बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट नंबर 14.4.1 मोशनल ईएमएफ को डिस्कस करेंगे। देखें, मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या है कि आप किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे तो उस कंडक्टर के अंदर हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज बेसिकली कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ and motional EMF is an example of dynamically induced EMF जिसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ। ये लेट कर लीजिए कि ये आपके पास एक कंडक्टर है और आप इसको किसी रेल्स, देखें ये रेल्स आपको नजर आ रहे हैं, इस रेल्स के ऊपर आप इसको क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में। ये जो आपको ब्लू कलर का क्रॉस नजर आ रहा है दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टुवर्ड्स द पेज। ठीक, तो अगर आप देखें, आपने राइट हैंड रूल पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर मूव करे तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे, मतलब फोर्स जो है वो जनरेट होगी। लेकिन अगर आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इनवर्ड टुवर्ड्स द पेज, तो आप अपनी जो है वो फोर फिंगर को रखें टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब रिप्रेजेंटिंग द फोर्स। देखें, ये जो आपके पास वेलोसिटी है ये बेसिकली फोर्स की वजह से जनरेट हो रही है, क्योंकि आप फोर्स प्रोड्यूस करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, यानी कि कंडक्टर के अंदर वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी जो कि टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में जाए, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगी। तो देखिए, आपने थंब मतलब अपनी जो फोर फिंगर है उसको रखें इनवर्ड टुवर्ड्स द पेज, डायरेक्टेड, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड थंब को आप रखें टुवर्ड्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में, बिकॉज फोर्स आप एक्सर्ट करेंगे तो वेलोसिटी जनरेट होगी। तो ये जो आपके पास मिडिल फिंगर है दैट मिडिल फिंगर इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि आपके पास करंट जो है वो इस तरह से फ्लो होगा कि यहां से यूं जाएगा रेल्स में, यहां से ऊपर जाएगा और यहां से फिर रिवर्स करेगा अपनी डायरेक्शन को। देखिए, ये हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस बेसिकली किस वजह से, देखें आप ये कंडक्टर को मूव करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्टर के अंदर से चेंज होगा, और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब तक हमारे पास फ्लक्स चेंज होता रहेगा इस कंडक्टर के अंदर से तब तक हमारे पास जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज बेसिकली नोन एज अ मोशनल ईएमएफ, क्योंकि आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवा रहे हैं। दैट इज द टोटल प्रोसेस ऑफ मोशनल ईएमएफ, यानी कि आपने एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपके पास करंट की डायरेक्शन आ गई। देखिए, आपने फोर फिंगर को रखा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनवर्ड टुवर्ड्स द पेज, थंब रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, द वेलोसिटी डायरेक्शन, एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज डाउनवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड देन ये हमारे पास फ्लो करेगा यहां से क्यू पॉइंट से आर पॉइंट पर, फिर एस पॉइंट पर, और फिर यहां से दोबारा से हमारे पास जो है वो फ्लो करता रहेगा जब तक हमारे पास इंड्यूस होता रहेगा ईएमएफ, करंट की डायरेक्शन हमारे पास यही रहेगी। राइट, ये हमारे पास है मोशनल ईएमएफ, और आपको मैं देखें यहाँ पर जो है वो बेसिकली आपको एनिमेशन दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से जो है वो कंडक्टर को मूव करवाएंगे तो आपके पास जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। देखिए, मैं यहाँ पर इसी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि कंसीडर अ कंडक्टिंग रॉड एम एन, आपके पास एक कंडक्टिंग रॉड है एम एन, प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड इनटू द पेज। आपके पास देखिए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्ड जा रही है, दैट्स हम लोग यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द रेक्टेंगल एम एन आर एस, देखिए ये एम एन आर एस, ये जो हमारे पास एम एन आर एस है ये क्या कर रहा है, फॉर्म्स अ क्लोज सर्किट इनक्लोजिंग अ वेरिंग एरिया ड्यू टू द मोशन ऑफ द रॉड एम एन, यानी कि आपके पास ये जो रॉड है इसकी मोशन हो रही है, दैट्स व्हाई आपके पास जो एरिया है वो भी क्या है, वेरिंग एरिया है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम एन आर एस। राइट, व्हेन रॉड एम एन मूव्स फ्रॉम पोजीशन x1 to x2 इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि आपने इसको x1 पोजीशन से x2 पोजीशन की तरफ जब मूव करवाया है, फोर्स लगाई आपने इस डायरेक्शन में, देखिए फोर्स आपने लगाई टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, और आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन, तो करंट आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे हमने एनिमेशन में देखा, देखिए ये करंट की डायरेक्शन ये गलत है, क्योंकि हमारे पास जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट आएगा अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है और मोशन टुवर्ड्स लेफ्ट है। राइट, तो हम कह रहे हैं हमने जो कंडक्टर है उसको मूव कराया फ्रॉम पॉइंट x1 टू पॉइंट x2 शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो देन करंट इज इंड्यूस इन द रॉड एम एन, क्योंकि आपकी रॉड जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया है हम लोगों ने, दैट्स वाई रॉड के अंदर हमारे पास जो है वो इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ। दिस इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। ये हमारे पास ये जो इंड्यूस होगा करंट, क्योंकि हम लोगों ने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराया, यानी कि फ्लक्स को
रॉड के अंदर से चेंज करवाए तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा। दैट ईएमएफ इज बेसिकली नोन एज द मोशनल ईएमएफ, क्योंकि आप रॉड को मूव करवा रहे हैं तो इस वजह से जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रॉड इन टाइम डेल्टा इज x2 - x1, यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। दैट फाइनल डिस्टेंस x2, इनिशियल डिस्टेंस इज x1, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा डेल x, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपकी बुक का मेथड है, एक और मेथड भी है लेकिन ये आपको मैं बुक वाला मेथड करवा रहा हूं। दैट अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E इक्वल्स टू n डेल साई डिवाइडेड बाय डेल्टा t। देखें यहाँ हम लेट करें कि हम यहाँ सिर्फ एक जो है वो टर्न की बात करें, रॉड हमारे पास सिंगल ही है, यहाँ कोई टर्न नहीं, कॉइल नहीं है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही टर्न है। एंड डेल साई इक्वल्स टू देखिए हमारे पास ये जो फ्लक्स होता है, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज b a cos ऑफ थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया जो देखिए ये हमारे पास रेक्टेंगल एरिया कहा था हमने MNRS। अगर आप इसकी जो वेक्टर डायरेक्शन देखें तो वेक्टर डायरेक्शन हमेशा हमारे परपेंडिकुलर होती है, तो हम जो है वो इनवर्ड जो है वो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को सपोज करेंगे तो हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सिंस B इज यूनिफॉर्म, देखें B तो हमारे पास ऑल ओवर द जो है वो एरिया यूनिफॉर्म है, एंड थीटा इक्वल्स 0 डिग्री, यानी कि एरिया ऑफ कंडक्टर जो कि इनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है इनवर्ड है, दैट्स व्हाई हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। देयरफॉर डेल साई इक्वल्स टू b डेल a, यानी कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, एरिया में चेंज आ रहा है ड्यू टू द मोशन ऑफ द रॉड। सो द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्किट MNRS इज L डेल x। देखिए अगर हम लोग जो है वो एरिया की बात करें तो देखिए ये हमारे पास लेंथ ऑफ द रॉड है, ये हमारे पास क्या लेंथ ऑफ द रॉड है, और विड्थ को हम लोग जो है वो डेल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से जहां हम जो डिस्टेंस कवर्ड किया दैट इज कॉल्ड द डेल एक्स। तो हमारे पास एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, L डेल एक्स के इक्वल हो जाएगा, राइट। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर जो वैल्यूज पुट कर लेंगे n की, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n इन डेल फाई इक्वेशन 1, सो E इक्वल्स टू b डेल a डिवाइडेड बाय डेल्टा t। और देखिए एरिया को हमने क्या कहा कि एरिया हमारे पास किसके इक्वल है, लेंथ टाइम डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, और हमें पता है कि द वेलोसिटी ऑफ द रॉड, वेलोसिटी हमारे पास होती है चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो इस डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की जगह हमारे पास आ जाएगा v, दैट इज द ईएमएफ प्रोड्यूस इन द मोशनल ईएमएफ, यानी कि मोशनल ईएमएफ हमारे पास ये ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टाइम्स लेंथ ऑफ द रॉड टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द रॉड, यानी कि हमारे पास मोशनल ईएमएफ से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो इन तीनों का प्रोडक्ट होता है। देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं वे B, L एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर हमारे मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर होना जरूरी है। थस ईएमएफ जनरेटेड बाय द मूविंग रॉड इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, लेंथ ऑफ द रॉड एंड वेलोसिटी ऑफ द रॉड। मोशनल ईएमएफ इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए हमने स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की थी कि अगर हमारे पास कॉइल जो है अपनी जगह पे स्टैटिक है और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वेरी कर रही है तो दैट इज कॉल्ड द स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ हमारे पास कंडक्टर जो है वो मूव कर रहा है जबकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो इस तरह की हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इसको हम कहते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनामिकली स्टैंड फॉर द मोशन ऑफ द कंडक्टर। अगर मोशन स्टैटिक है तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अगर आपका कंडक्टर मूवेबल है तो हमारे पास डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ उसके अंदर जनरेट होगा। देखिए हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इफ द कंडक्टर इज मूविंग इन स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमारे पास जो कंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड द डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए अगर मैं इस इक्वेशन से जो है वो ओम लॉ को जो है वो रिप्रेजेंट करूं, दैट द इक्वेशन फॉर मोशनल ईएमएफ इज रिटन एज E इक्वल्स टू V डिवाइड बाय R, यानी कि ईएमएफ डिवाइड बाय R। तो ईएमएफ ने क्या निकाला है, BLV डिवाइडेड बाय R। तो इसी रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए मैं पावर डिसिपेशन भी कैलकुलेट कर सकता हूं कि हमारे पास पावर डिसिपेशन इस प्रोसेस जो इमोशनल ईएमएफ उसमें पावर डिसिपेशन कितनी होगी। दैट हमें पता है कि पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, I स्क्वायर टाइम्स R। देखिए आप इसको स्क्वायर कर देंगे, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। देखिए ये आपके पास R से ये मतलब ये R स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, B स्क्वायर L स्क्वायर एंड V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक हुई हुई है। देखिए यहाँ पर ये B स्क्वायर हो जाएगा, ये L स्क्वायर हो जाएगा, ये V स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R होगा, तो ये R से आपके पास एक R कट जाएगा, यानी कि आपको रिलेशन क्या आएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। ये हमारे पास होगी पावर डिसिपेशन
इन अ मोशनल ईएमएफ, यानी कि इसको दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आर से आपके पास ये आर कट जाएगा, क्या रिलेशन आ जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर मॉन आर। ठीक, सो ये हमारे पास है कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। आगे कोई क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।